Hi guys, let's continue the class. Today our topic is what? Maxima and minima. Okay, topic क्या है इसका? Maxima and minima is the topic. तो इसमें पहले मैंने क्या किया, एक ग्राफ ड्रॉ किया. ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. ठीक, ये मेरा कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स. ये क्या हो गया, मेरा कर्व हो गया y इक्वल टू एफ एक्स. पी पॉइंट पे क्या कोई टेंजेंट है, ये एक्स इक्वल टू ए है, ये पॉइंट क्या है ए है, और ओ से लेके इस पॉइंट एक्स तक का डिस्टेंस ए है. ठीक है, और यहाँ से मैंने एक पॉइंट इसमें एच इंक्रीज किया तो ए प्लस एच, और ये भी एच डिस्टेंस है तो ये एच डिस्टेंस कम पे तो क्या हो गया ए माइनस एच. ओके, तो ये क्या हो गया ए माइनस एच. ठीक है, अब फिगर के बारे में तो कुछ लिखा है. ठीक है, उसको पहले देखो फिर समझाता हूँ. कंसिडर y इक्वल टू एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस फंक्शन. कॉन्टीन्यूस है इन द डोमेन. ये जो डोमेन मेरा गिवन है a माइनस एच से a प्लस एच तक पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में ही डोमेन जो हम ले रहा हूँ इसमें फंक्शन को कॉन्टीन्यूस लेट कर रहा हूँ. ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस फंक्शन इन द डोमेन दिस एज ऑन इन द अबव फिगर. फिर क्या लिखा है कि इफ dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव, अगर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है द फंक्शन इज इंक्रीजिंग. dy बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव होएगा तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा. और अगर dy बाई डी एक्स नेगेटिव हो जाएगा देन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग. ओके, इन द स्पेसिफाइड डोमेन, जो डोमेन गिवन होगा उस डोमेन पे हम लोग चेक करेंगे. ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा, कंसिडर y इक्वल टू एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस फंक्शन इन द डोमेन. यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ना स्पेसिफाइड डोमेन है, ये डोमेन का बात कर रहा है कि इंटरवल क्या होगा, तो इस इंटरवल पे. ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा कि एफ एक्स इज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए. ऐसे लिखा हूँ इसको, अगर एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू होगा एट एक्स इक्वल टू ए पे, मतलब एक्स इक्वल टू ए वैसा पॉइंट है डोमेन पे, अगर उसको मैं फंक्शन पे डालूँ एक्स की जगह पे रिप्लेस करूँ तो वहाँ से मुझे सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगा. उससे ज़्यादा वैल्यू और अनदर किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलेगा. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इफ एफ एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए देन एफ ए इज मैक्सिमम, दैट इज एफ ए इज ग्रेटर देन एफ एक्स फॉर एनी एक्स इन द नेबरहुड ऑफ ए. मतलब डोमेन जो है उसी को नेबरहुड बोलेंगे, एक ही नेबरहुड में. ठीक है, अब डेफिनेशन लिखा हूँ, देखो सेम चीज़. डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम का डेफिनेशन क्या होता है, लगी अ फंक्शन एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए. अ फंक्शन एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए इफ एफ ए इज ग्रेटर देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन द नेबरहुड ऑफ ए. मतलब हमको जो भी नेबरहुड मिलेगा या इंटरवल मिलेगा या डोमेन मिलेगा, वहाँ से कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसपे फंक्शन का वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगा, मतलब मैक्सिमम आएगा, और दूसरे पॉइंट के कंपेरिजन में जो है सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगा हमको. ठीक है, तो उसको लिखेंगे क्या कि उस पॉइंट पे फंक्शन को क्या मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है. तो उसको बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमम. अ फंक्शन एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए इफ एफ इज ग्रेटर देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन द नेबरहुड ऑफ ए. ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या डेफिनेशन ऑफ मिनिमम. ठीक है, तो ये क्या लिखा हूँ कि अ फंक्शन एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू ए इफ एफ ए इज लेस देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू ए. मतलब अब जो हम डोमेन लेंगे ना, ठीक है, उसमें से कोई पॉइंट ए हमको ऐसा मिलेगा कि फंक्शन का वैल्यू जो होगा सबसे कम आएगा. उस पॉइंट को छोड़कर अनदर कोई भी पॉइंट लेंगे दूसरा पॉइंट, तो उस पर फंक्शन का वैल्यू जो होगा ए पॉइंट के कंपेरिजन में अधिक होगा. ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हूँ कि फंक्शन एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू ए इफ एफ ए इज लेस देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू ए. मतलब ए पॉइंट पे सबसे कम वैल्यू मिलेगा फंक्शन का, बाकी कोई भी पॉइंट लेंगे ए को छोड़ने के बाद तो हर एक पॉइंट पे जो होगा जो वैल्यू मिलेगा वो एफ ए के वैल्यू से क्या होगा, ग्रेटर होगा. ठीक, अब मैंने नोट में देखो कुछ पॉइंट लिखे हैं. क्या लिखे हैं कि व्हेन एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए. क्या लिखा कि व्हेन एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए एफ एक्स इंक्रीजेज अप टू एक्स इक्वल टू ए
एंड डिक्रीजेज आफ्टर एक्स इक्वल टू ए। क्या लिखा कि व्हेन एफ एक्स इज मैक्सिमम रहेगा तो एफ एक्स इंक्रीज करेगा अप टू एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए तक इंक्रीज करेगा और उसके बाद डिक्रीज करेगा। ग्राफ किस तरह का था, पहले इंक्रीज हो रहा था ना पॉइंट ए तक, उसके बाद नीचे आ रहा था मतलब डिक्रीज हो रहा था। वही चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एफ एक्स मैक्सिमम जिस पॉइंट पे रहेगा उस पॉइंट तक फंक्शन इंक्रीज करेगा अप टू मतलब ए तक, ठीक है, इंक्रीज होगा। एंड डिक्रीजेज आफ्टर एक्स इक्वल टू ए, और ए के बाद जो है वो डिक्रीज करने लगेगा। दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज पॉजिटिव बिफोर एक्स इक्वल टू ए एंड नेगेटिव आफ्टर एक्स इक्वल टू ए। अब देखो कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन फॉर मैक्सिमा, ठीक, तो y इक्वल टू एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब एफ एक्स फंक्शन ए एक्स इक्वल टू ए पे मैक्सिमम कब होगा। इसके लिए पहले हम डी वाई बाई डी एक्स को जीरो करेंगे, ठीक, और जो पॉइंट ए पे चेक करना है डी टू वाई बाई डी एक्स टू का वैल्यू नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो जो पॉइंट एक्स इक्वल टू ए है उसको फंक्शन पे डाल देंगे तो जो आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। सिमिलरली फॉर मिनिमा के लिए इसका और भी अभी रूल है, बताएंगे, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। y इक्वल टू एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू ए, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो पुट करना है, वहाँ से x का वैल्यू निकालना है और फिर डी टू वाई बाई डी एक्स टू जो आएगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा एक्स इक्वल टू ए डालने का, ठीक है। आगे और भी इसके वर्किंग रूल है, वहाँ से ज़्यादा अच्छे क्लियर हो जाएंगे। मतलब देयर कैन बी सेवरल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का जो है वो बहुत सारा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज होते हैं। हेंस द नेम मैक्सिमा एंड मिनिमा, दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यूज। और ये जो मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं ना, जिस पॉइंट पे आता है, ये एक्सट्रीम वैल्यूज होते हैं, इसको एक्सट्रीम वैल्यूज भी बोलते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि फाइंड द एक्सट्रीमम ऑफ द फंक्शन, एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो वहाँ पे हम मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करेंगे और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करेंगे, हमको दोनों वैल्यू फाइंड करना होगा। अगर बोलेगा कि फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन देन वी हैव टू फाइंड बोथ मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम, समझ रहे हो ना। तो वहाँ पे दोनों निकालना, और सिंपली अगर बोलेगा मैक्सिमा निकालो तो मैक्सिमा निकालेंगे, मिनिमा बोलेगा तो मिनिमा निकालेंगे, या फिर अगर दोनों बोले तो दोनों फाइंड करना है, ठीक है। अब इसके वर्किंग रूल देखो, वर्किंग रूल क्या कहता है इसका फाइंड करने के लिए, दिख रहा, वर्किंग रूल टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। वर्किंग रूल क्या है मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए। तो गिवन y इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन तुमको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, पहले क्या करना, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, और उसके बाद फिर डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालो, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन करो फिर और एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दो, क्लियर है। पहले एक बार निकालो डी वाई बाई डी एक्स और एक बार निकाल दो डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अब क्या करना, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो पुट करो एंड सॉल्व फॉर एक्स। अगर तुम डी वाई बाई डी एक्स को जीरो पुट करोगे और उसको सॉल्व करोगे तो एक्स का वहाँ से वैल्यू आएंगे, एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, ऐसे ही कुछ आएंगे। तो उसी को लेट कर लिया कि फर्स्ट वैल्यू भी है या सेकेंड वैल्यू भी है, और भी वैल्यू आ सकते हैं, ठीक है। अब वो सब वैल्यू को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट देम इन डी टू वाई बाई डी एक्स टू। जो डी टू वाई बाई डी एक्स टू आएगा उसमें ए और बी का वैल्यू बारी बारी से पुट करना, ये नहीं कि एक ही बार दोनों को पुट कर दो, पहले ए को पुट करो, ठीक है। अगर डी टू वाई बाई डी एक्स टू का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है एट एक्स इक्वल टू ए पे, क्या आएगा, अगर डी टू वाई बाई डी एक्स टू का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा एट एक्स इक्वल टू ए पे, तो इट हैज़ मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए। तो एक्स इक्वल टू ए पे क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा, ठीक है। क्या करना है तुमको, यहाँ से जो रूट फाइंड होगा डी वाई बाई डी एक्स को जीरो पुट करेंगे ना, तो एक्स इक्वल टू ए इस तरह से पॉइंट आएंगे, जो भी पॉइंट आएगा उसको डी टू वाई बाई डी एक्स टू में डालो, बारी बारी करके, पहले ए को लेके कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगर डी टू वाई बाई डी एक्स टू नेगेटिव आ गया, लेस देन जीरो आ गया, मतलब माइनस में आ गया, तो एक्स इक्वल टू ए जो होगा वह मैक्सिमा होगा, मतलब एक्स इक्वल टू ए पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा हमको, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट होगा। और अगर डी टू वाई बाई डी एक्स टू का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ जाए, क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो एट एक्स इक्वल टू ए पे, तो इट हैज़ मिनिमा एट एक्स इक्वल टू ए। तो एक्स इक्वल टू ए पे क्या होगा, मिनिमा होगा, और ए का वैल्यू पुट कर देंगे फंक्शन पे वाई इक्वल टू एफ एक्स पे, तो हमको क्या मिल जाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्लियर है। सिमिलरली वी कैन चेक फॉर एक्स इक्वल टू बी, जैसे एक्स इक्वल टू ए के लिए चेक किया वैसे एक्स इक्वल टू बी के लिए चेक करेंगे। मतलब क्या करेंगे, पहले जो बी आएगा हमको उसको कहाँ डालेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स टू में डालेंगे, फिर देखेंगे वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा है। अगर मान लो नेगेटिव मिला तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा बी पे, पॉजिटिव मिला तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा बी पे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है,
कि पुटिंग x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी इन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी इन y इक्वल टू एफ एक्स, वी गेट देयर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन वट एवर इट मे बी। और फिर जो पॉइंट मिलेगा हमको x इक्वल टू बी, उसको फंक्शन पे डाल दो, जो वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा या फिर मिनिमम वैल्यू होगा, अकॉर्डिंग टू दैट x इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा, दैट्स डिपेंड ऑन ए। ओके, फिर क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। ये जो फंक्शन है इसका तुमको मैक्सिमम और क्या निकालना, मिनिमम वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन देख रहा बच्चों, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। आई मीन तुम लोग सीख गए होगे, खुद से भी कर सकते हो, अच्छे बच्चे हो, पढ़ाई भी करते हो, लेकिन वीडियो बहुत लेट से देखते हो क्या, तो तुम्हारा टाइमिंग जैसे होता है, सपोज दैट तुम्हारा क्लास 2 बजे से है, तो 2 से 3 के बीच में से देख के उसे नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करो, कोई दिक्कत है तो तुम कमेंट करो या फिर व्हाट्सएप करो, इतने सारे ऑप्शंस आपके पास, करने तो होंगे ना, और नहीं करोगे तो बर्डन होता जाएगा ना आपका, इसलिए धीरे धीरे करते रहो, ये बर्डन नहीं होंगे ना। अगर कहीं नहीं समझ आता, अगर व्हाट्सएप में भी नहीं समझ आता तो कॉल करके आप पूछ लो, सर यहाँ पे नहीं समझ आ रहा, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा तो फिर पूछो। ये नहीं कि एक बार, कभी कभी कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है, मैं देखता हूँ फिर जवाब देने भूल जाता हूँ, क्योंकि दूसरे काम में फिर लग जाता हूँ तो दिमाग से उतर जाता है, और इतने सारे मैसेजेज आते हैं व्हाट्सएप पे कि उसके मैसेज पीछे हो जाते हैं, तो कभी कभी किसी का छूट जाता है। तो अगर लगे कि मेरा रिस्पांस नहीं आया 1 दिन 2 दिन बाद, तो फिर से मैसेज कर दियो, ठीक है, शर्माने की कोई बात नहीं है। दिक्कत हो तो बार बार पूछना, कभी कभी होता है कि काफ़ी लेट किसी का देखे फिर भूल जाते हैं, तो कोशिश करना अगर किसी का आंसर ना मिले तो दोबारा मैसेज करना, ठीक है। चलो भी इस क्वेश्चन को करता हूँ। हमें गिवन है, वी हैव एफ एक्स, इसको लेट कर लेते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लो, ठीक है। क्या लेट कर लेना, इसको इक्वेशन 1। उसके बाद क्या हम लोग ने किया था कि फाइंड dy बाई डी एक्स एंड dy बाई डी एक्स टू, dy बाई डी एक्स फाइंड करना और d2y बाई डी एक्स टू फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड करो, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स होगा ना, एफ डैश एक्स को ही क्या बोलते हैं, dy अपॉन डी एक्स बोलते हैं, इक्वल्स टू एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, 2 पहले आएगा तो 2 इंटू 9 18, एक्स का 1 24 बचा सर, ये एक बार डिफ्रेंशिएट किए, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लो। चाहो तो इसको और एक बार यहीं पे कर सकते हो, और एक बार कर सकते हो, इसको कर दो, अगेन डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको और एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स को और एक बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स टू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका फिर करें 2 आगे आएगा, एक पावर कम होगा तो 3 इंटू 2 6 और एक x बचेगा माइनस, अब यहाँ पे x का 1 हो जाएगा, सिर्फ 18 बचा, और 24 कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो इसको तो ऐसे ही छोड़ दो, क्लियर है। इसको इक्वेशन 3 लेट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड हो गया, d2y बाई डी एक्स टू फाइंड हो गया, उसके बाद क्या करना था, डी वाई बाई डी एक्स को 0 पुट करना था, ये दोनों फाइंड हो गया, अब क्या करना, पुट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 एंड सॉल्व फॉर x, तब डी वाई बाई डी एक्स को क्या करना है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को 0 पुट करो, ठीक है। क्या करना था, डी वाई बाई डी एक्स को 0 पुट करना था, पुट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या था, 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24 इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखो 3 कॉमन आ जाएगा ना, 3 को कॉमन निकाल लो, तो एक्स स्क्वायर
माइनस 3 चौक 18 और 3 और 24, आई मीन तुम लोग हिंदी समझते हो, इक्वल्स टू 0। अब 3 तो 0 नहीं होता है ना, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करने पर जो मतलब 3 तो कभी 0 नहीं होगा ना, इसको 0 होना पड़ेगा। यानी वाट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। क्लियर यहाँ तक? आई मीन समझ रहे होगे आप लोग। अब क्या करना है, इसको फैक्टर करो। तो कैसे करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8, इतना तो आप लोग जानते ही होगे ना, 10 पास करके आए हो। तो 4 कैसे लिख सकते हैं 6 को। और दोनों में क्या कॉमन आएगा देखो, तो x कॉमन आ जाएगा, तो x को कॉमन निकाल लो। तो x माइनस 2 बचा, यहाँ से माइनस 4 कॉमन, x माइनस 2 4 2 ज़ा 8, x माइनस 2। अब x माइनस 2 को दोनों से कॉमन निकाल लो, यहाँ पे हो गया x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ओके, तब x माइनस 2 भी 0 होगा, x माइनस 4 भी 0 होगा, तो दिस इम्प्लाइज x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 2। और यहाँ से x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 4। तो x का क्या वैल्यू आया, 2 वैल्यू आया, x इक्वल टू एक 2 आया और एक 4 आया। ठीक है, x का 2 वैल्यू आया ना, x इक्वल टू 2 और 4 आया। अब जैसे ए बी वहाँ पे था ना, तो x इक्वल टू 2 पे चेक करो, फिर x इक्वल टू 4 पे चेक करो। अब इसको कहाँ डालेंगे, पुट दिस वैल्यू इन d2/dx2 में डालना है। ठीक है, d2/dx2 इक्वेशन 3 था, तो चलो यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, तो पुटिंग दिस वैल्यूज, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3, जो भी था 3 में, 3 इक्वेशन क्या था, ये था d2y/dx2 इक्वल्स टू 6x माइनस 18। एक्स यहाँ पे क्या डालना है, 2 डालना है, तो कितना आ रहा है, -6, जो क्या लेस देन 0 हो गया ना, यानी हमें क्या मिल गया, d2y/dx2 जो है वो लेस देन 0 मिल गया। लेस देन 0 होता क्या होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू देता है x इक्वल टू 2। देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, एंड मैक्सिमम वैल्यू किस में गिवन होगा, इक्वेशन 1 पे जो था ना एफ, उसमें डाल दो x इक्वल टू 2, एंड देयरफॉर इसके बाद लिखना, इसके बाद यहाँ पे देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू is given by एफ एक्स इक्वल टू क्या था तुम्हारा, x³ माइनस 9x² प्लस 24x। एक्स यहाँ पे क्या डाल देना, आप तुमको 2 डाल देना, क्योंकि 2 पे मैक्सिमम मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 2, इसको सॉल्व कर दो, 8 माइनस 36 43, कितना हो गया, इस दोनों प्लस प्लस ऐड कर दो, तो ये हो गया 56 माइनस 36 0 20। ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारा 20 x इक्वल टू 2 के लिए। अब सेम प्रोसेस तुमको क्या करना है, x इक्वल टू 4 के लिए भी करना है, क्योंकि x इक्वल टू 4 भी आया था ना तुम्हारे पास, तो सेम प्रोसेस यहाँ से करना। ठीक है, पुटिंग x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3, जहाँ पे x वहाँ पे 4 करना, तो कितना हो जाता है 6 चौक 24, 24 माइनस 18, पॉजिटिव वैल्यू आ जाता। पॉजिटिव वैल्यू आता तो x इक्वल टू 4 पे क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा, तुमको खुद से करना है। ठीक है, अब दिक्कत हो तो कमेंट करियो। कर लोगे ना, x की जगह पे 4 डालना है, उस पर चेक करो, चेक करोगे तो फिर यहाँ पे x की जगह 4 इंटू 6 24 माइनस 18 कितना बचेगा, 6 बचेगा और प्लस 6 बचेगा, तो पॉजिटिव वैल्यू होगा। पॉजिटिव वैल्यू होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, d2/dx2 यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, एंड x इक्वल टू 4 इज द पॉइंट ऑफ
मिनिमा लिखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू मिलने पर हमें मिनिमम वैल्यू मिलता है। तो मिनिमा लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फिर क्या, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज गिवन बाय एक्स। यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 पुट कर देंगे, जो आएगा वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय, हैप्पी स्टडी।